अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद। अल्लज़ी, वो जिसने, जअला बना लिया, मअल्लाहि अल्लाह के साथ, इलाहन आखर कोई दूसरा माबूद, फ़अल्क़ियाहु पस उसको डाल दो, फ़िल अज़ाबिश शदीद सख्त अज़ाब में, यानी उसको जहन्नम में डाल दिया जाए। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कमाल रहमत से सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो जनाब, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह काफ की 26 नंबर आयत है, और ये भी आखिरत के मौका पर हशर के दिन का जो नक्शा है उसको खींचा जा रहा है। उसी में जो पहली बातें हैं उसमें एक इजाफा किया जा रहा है। कबल इसके कि हम इस पर कोई गुफ्तगू करें, हस्ब साबक आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब तक भी पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह ताला के दीन की ये प्यारी, सही, सच्ची और सुची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हो सकता है कि हमारी ये छोटी सी कावश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद, वो शख्स जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया, उसको क़यामत के दिन सख्त अज़ाब से दुचार कर दिया जाएगा। बल्कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। ये इलाह इंसान का अपना नफस और ख्वाहिशात नफस भी हो सकती हैं, और जिन बुराइयों का ऊपर जिक्र हुआ है इनमें अक्सर ऐसी हैं जो ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगने वालों में पाई जाती हैं, और इनमें हर बुराई ऐसी है जो इंसान को जहन्नम का मुस्तहिक बना देती है। बिलखसूस ये आखिरी बुराई तो ऐसी है जिसके मुतल्लक सराहत से मज़कूर है कि अल्लाह दूसरे गुनाहों को तो जिसे चाहे बख्श दे, और मुशरिक के लिए कभी भी मग़फ़रत नहीं हो सकती, और ना ही उसे जहन्नम से कभी निजात हो सकती है। कि मुशरिक का बख्शा जाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिनात में से है। इन आयात में अल्लाह ताला ने वो सफ़ात गिन कर बता दी हैं जो ऊपर आयात गुजरी हैं। वो मुख्तलिफ़ आयात हैं और मुख्तलिफ़ आयात में मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की गई हैं जिनकी वजह से आदमी को जहन्नम के अज़ाब से दो चार किया जाएगा। वो कुछ इस तरह है कि एक तो अनकारे हक, यानी कि जिसने हक का इनकार किया वो भी जहन्नम का हकदार ठहरा। फिर खुदा की निशुक्री, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। जिसने अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल तो किया लेकिन उसकी कदर ना की, उसकी नाशुक्री की, गोया कि उसने भी जहन्नम को अपने आप पर वाजिब कर लिया। फिर हक और अहले हक से अनाद, एक तो हक खुद भी इख्तियार नहीं किया, और जिसने हक को इख्तियार करने की कोशिश की उसके रास्ते में रुकावट बना, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आदमी को क़यामत के दिन अज़ाब से दो चार करेगा। फिर भलाई के रास्ते में सद्दे राह बनना, यानी भलाई को इख्तियार करने में रुकावट बनना, किसी के दिल में वसवास पैदा करना, शकूक व शुबहात डाल देना, अपने माल से खुदा और बंदों के हकूक़
अदा ना करना। अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो चाहिए कि उसको अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, मसाजिद में, मदारस में, स्कूलों में, रास्तों की भलाई में, पानी में, यतीमों की कफ़ालत के लिए, बेवाओं की आबादकारी के लिए। ये सारे जो अल्लाह ताला ने काम बताए हैं, ये इसको अपने आदमी अपने माल से भरपूर तरीके से सर अंजाम दे सकता है। जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसको सही तरीके में खर्च ना किया, अल्लाह ताला उसको ज़रूर क़यामत के दिन ना सिर्फ ये कि पूछेगा, बल्कि उसको अजाब से भी दोचार किया जाएगा। फिर उसके बाद अपने मामलात में हदूद से तजावज़ करना, यानी कि ऐसे मामलात जिन पर अल्लाह ताला ने कदगन लगाई है कि ये हदूद है, इनसे आगे नहीं जाना, तो आदमी अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की हदूद को क्रॉस करते हुए, तोड़ते हुए बाहर निकल जाए और अपनी मर्ज़ी से जुल्म व ज़्यादती के काम करे। ये भी अल्लाह ताला को नापसंद हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदे की पकड़ करेगा। लोगों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ करना, ये जो एक बहुत बड़ी बुराई है, ये मुआशरे में भी एक बहुत बड़ी बुराई है, दुनिया में भी एक बहुत बड़ी बुराई है, और आखिरत में तो इसकी सज़ा अल्लाह ताला ने बहुत ही सख्त किस्म की रखी हुई है कि एक आदमी होगा जिसके पास नेकियों के अंबार होंगे और वो महज इसलिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा कि वो लोगों के मामलात का ख्याल नहीं करता था, उन पर जुल्म करता था, उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखता था। दीन की सदाकतों पर शक करना, दीनी मामलात में खामखा शकूक व शुबहात का जो अजहार करना, ये मसला ऐसा नहीं ऐसा है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए, अल्लाह का कुरान आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, असारे सहाबा आ जाए, वहाँ इंसान को सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो अल्लाह का कुरान हो, दूसरे तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, और आदमी सिर्फ ये कहे कि नहीं, ये तो जो मसला है ये हमारे मसलक के ख़िलाफ़ है, हमारी सोच के ख़िलाफ़ है, लिहाजा हम इसको इख्तियार नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, अपने साथ भी दीन के साथ भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ भी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आ जाए वहाँ आदमी को सरनगू हो जाना चाहिए। दूसरे के दिलों में शकूक डालना, एक तो ख़ुद दीन के बारे में वसवसों का शिकार होना, और दूसरा दूसरे लोगों के दिलों में शक डालना कि ये मसला ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, और दूसरों को भी गुमराही का शिकार कर देना। ये भी अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ी बुराई है। अल्लाह ताला इस पर भी इंसान को ज़रूर पूछेगा। और सबसे बढ़कर जो बड़ी बुराई है, सबसे बड़ा जो जुल्म है, जो अल्लाह ताला किसी तरह भी किसी को माफ़ नहीं करेगा, वो है अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदाई में शरीक ठहराना। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ाती और जो ज़ात और सफ़ात में किसी और को शरीक ठहराना, जो काम अल्लाह के करने वाले हैं वो दूसरों से उसकी उम्मीद रखना, ये बात अल्लाह ताला को कतन पसंद नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये बड़ी सराहत के साथ ये बता दिया गया है कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन आखिरत में हशर के मैदान में बंदे से पूछेगा और इनका हिसाब किताब लिया जाएगा, और बंदों को इनकी वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर ही चलें, और जहां हमें पाबंद किया गया है, जो हमारे लिए हदूदों क़यूद मुतय्यन की गई हैं, हम उनसे बाहर ना निकलें, बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारे। इंसान जितना मर्ज़ी अक्लमंद समझदार हो, वो शरीयत से आगे नहीं जा सकता, शरीयत से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान को, खा कोई बड़ा हो, छोटा हो, आलिम दीन हो, वली हो, पीर हो, पैगंबर हो, इमाम हो, कोई भी हो, उसको हर हालत में शरीयत की ताबेदारी, शरीयत की पाबंदी ही करनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फर्मा बरदारी ही करनी चाहिए। अगर आदमी दीनी मामलात में अपनी मर्ज़ी करेगा तो ये उसके लिए इंतहाई
बुरा होगा। अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।